कैंडल मेकिंग में इतनी कौन सी बिग डील है। आई नो, बहुत बार आपने ये सोचा होगा और लोगों को कहते हुए सुना होगा, बट क्या आपको पता है एक्चुअली में इसमें बहुत बड़ी बिग डील है। कैंडल मेकिंग एक प्रॉपर साइंस है जहां पे बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जिनकी अलग अलग केमिकल वैल्यूज हैं, अलग अलग केमिकल वेज में जो रिएक्ट करते हैं, जब उन सबको एक साथ मिलाया जाता है तो क्या रिएक्शंस होते हैं और क्या फॉर्मेशंस होती हैं, ये सब समझने की बात है। हाय, मेरा नाम है दिलप्रीत कौर विर्क और मैं प्राउड ओनर हूँ काव कैंडल्स की। इसी के साथ साथ मैं फाउंडर एंड ओनर हूँ डिजाइनर कैंडल बिजनेस क्लब की, जहां पे हम विमेन को एम्पावर करते हैं अपना खुद का कैंडल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। क्योंकि जब आपके हाथ में पैसा, पावर और एक्सपोजर हो तो जिंदगी का मजा ही कुछ और है। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में समझने वाले हैं, जो है स्टरिक एसिड। क्या है ये स्टरिक एसिड? स्टरिक एसिड एक केमिकल है जो कि नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं, सबसे पहले इसका सोर्स समझते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि कहां से आता है स्टरिक एसिड। सो स्टरिक एसिड बेसिकली एक फैटी एसिड है जो या तो एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एनिमल फैट से, या फिर ऑयल से, जैसे कि सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, इन सब में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टरिक एसिड जो है वो एनिमल फैट से निकाला जाता है। ठीक है, मीट हो गया, बीफ हो गया, इन सब चीजों से। सो आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं। बट अभी हम ये समझेंगे कि ये क्यों यूज होता है। इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि स्टरिक एसिड का काम क्या है कैंडल्स के अंदर। तो स्टरिक एसिड बेसिकली आपकी वैक्स को एक ओपेक सी लुक देता है। सो इसको हम ज्यादातर पैराफिन वैक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैराफिन के अंदर अगर आप 100% पैराफिन लेकर उसको यूज करते हैं, उसकी कैंडल्स बनाते हैं, तो उसके अंदर सफेद सफेद से पैचेस या धब्बे आने का डर रहता है। एक्चुअली वो आते हैं, राइट। मगर स्टरिक एसिड ऐड करने से आपकी कैंडल बहुत ही क्लीन और शाइनी बनती है। इसी के साथ साथ स्टरिक एसिड हेल्प करता है आपकी कैंडल के कलर्स को सिक्योर करने में। मतलब अगर आपने कैंडल के अंदर कोई कलर डाला है और आप उसको कुछ समय तक रखते हैं, तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि कलर्स जो हैं वो फेड हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सो अगर आपने हरा डाला है तो वो लाइट हो जाएगा या कोई और रंग आ जाएगा उसमें, तो कलर जो है वो डिसकलरेशन जो है वो हो जाती है। जब आप स्टरिक एसिड को ऐड करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। स्टरिक एसिड को काफी जगहों पर हार्डनर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपकी वैक्स को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए, थोड़ा सख्त बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो ये तो हमें समझ आ गया कि स्टरिक एसिड यूज कैसे होता है, क्यों होता है और आता कहां से है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टरिक एसिड दिखता कैसा है, क्योंकि अभी स्टरिक एसिड हो रहा है मगर दिखता कैसा है नहीं पता। तो ये है स्टरिक एसिड और यहां पे आप ये देख रहे हैं, मैं इसकी एक क्लोजर पिक्चर भी यहां देने वाली हूं ताकि आप इजीली देख सकें। तो ये जो स्टरिक एसिड है ये ग्रैन्यूल जैसा फ्लेकी सा है। ठीक है, छिलका जैसे होता है ना, वैसा है, मतलब दरदरा सा है। और ये पाउडर्ड फॉर्म में भी आता है। मेरा रेकमेंडेशन आपको रहेगा कि अगर आप अपनी कैंडल्स के लिए स्टरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये फ्लेकी फॉर्म वाला स्टरिक एसिड इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए पाउडर वाला ना लें, क्योंकि उसकी प्योरिटी को थोड़ा सा जज करना मुश्किल हो जाता है। अभी ये स्टरिक एसिड जो है वो कब इस्तेमाल करेंगे? सो जब भी आप पैराफिन वैक्स यूज कर रहे हैं, आप वैक्स के अंदर स्टरिक एसिड को भी मिलाएंगे और दोनों को साथ में पिघलाएंगे। तकरीबन 70 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आपका स्टरिक एसिड जो है वो मेल्ट हो जाता है।
सो विच मीन्स कि जब आप अपनी वैक्स को मेल्ट कर रहे हैं डबल बॉयलर के अंदर, जैसा कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को हाईली रेकमेंड करती हूँ डबल बॉयलर यूज करने के लिए, तो जब वैक्स मेल्ट होगी साथ ही के साथ आपका स्टरिक एसिड भी मेल्ट हो जाएगा और ये एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे आपकी पैराफिन वैक्स होती है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट, ये भी वाइट फिजिकल फॉर्म में है और ट्रांसपेरेंट है लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल पानी है, और वैक्स और स्टरिक एसिड दोनों मिल जाएंगे तो आपको कोई खास उसके अंतर नहीं दिखाई देगा, राइट। और इसके अंदर अरोमास, कलर्स बिल्कुल उसी तरीके से डालने हैं जैसे कि आप अपनी रेगुलर वैक्स में डालते हैं। सिर्फ इसको ऐड आप वैक्स के साथ कीजिए ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, राइट। अब सब कुछ समझ आ गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई नो आपके माइंड में आ रहा होगा, अरे ये तो पता चल गया डालना कब है, क्या है, कहां से आता है, मगर कितना डालना है। आई नो, डोंट वरी, ये भी बताऊंगी कि कितना डालना है। तो यहां पे थोड़ा सा अपनी मैथ्स को टेस्ट करें। सो अगर आप एक सिंपल बेसिक बात मुझसे पूछें कि कितना डालना है, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप 1 पाउंड के अंदर 3 टेबलस्पून स्टरिक एसिड डाल दो। अभी 1 पाउंड के अंदर 3 टेबलस्पून, ये तो बड़ी मतलब बहुत ही गुंजल करने वाली कैलकुलेशन है ना। सो इसको थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं। सो एक कागज और एक पेन ले लीजिए और इसको डिटेल में अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि जब आप चाहे 10 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो वैक्स के साथ काम करें, आप इजीली ये कैलकुलेशन कर सके और इसको अपने यूज में ला सके, राइट। सो पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूं कि पाउंड क्यों कहा। हिंदुस्तान के अलावा, एशियन कंट्रीज के अलावा जो वेट का यूनिट है वो अक्सर पाउंड्स में, स्पेशली यूएस मार्केट पे पाउंड्स में लिया जाता है। हम यहाँ पे ग्राम्स में, केजीज में बात करते हैं। सो 1 पाउंड जो है उसमें 453 ग्राम्स जो है आते हैं। सो 1 पाउंड इज इक्वल टू 453 ग्राम्स, राइट। और अगर मैं 3 टेबल स्पून की बात करूं तो ये तकरीबन 42.5 ग्राम्स बनते हैं, ठीक है। आप चाहें तो वो स्कूप जो होता है जिससे हम बेकिंग करते हैं टेबल स्पून वाला, उससे नाप सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 42.5 ग्राम्स। सो अब हमें ये समझ आ गया कि 453 ग्राम्स के अंदर 42.5 ग्राम्स जो है हमें स्टरिक एसिड डालना है। अब अगर हमें 1 पाउंड से ज्यादा यूज करना है, या मेरे पास केजी में बात हो रही है कुछ है, तो कैसे करेंगे ना। सो अब आप समझिए जरा सा, वेट ऑफ स्टरिक एसिड को हम फिलहाल के लिए यहां पर x मान लेते हैं, ठीक है। हमने सिंपल मैथ्स की थी ना, तो वेट ऑफ स्टरिक एसिड हो गया x, वेट ऑफ वैक्स हो गया y। तो मतलब जितना भी मैंने वैक्स लिया है उसको मैं फिलहाल y मान लेती हूं। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? सो y upon x is equal to the percentage of स्टरिक एसिड, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, 453 को आप 42.5 से डिवाइड कीजिए। सो y की वैल्यू क्या है? 453, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है? 42.5। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली 10%। सो 10%, अगर मैंने 453 ग्राम्स वैक्स ली है तो मेरे 3 टेबल स्पून के हिसाब से 10% इसके अंदर स्टरिक एसिड जाना चाहिए। अभी इसको एक और एग्जांपल से क्विकली कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा बेटर समझ आ जाएगा। सो अब अगर आपने 1000 ग्राम मतलब 1 किलो वैक्स ली है तो कितना स्टरिक एसिड डालेंगे? लेट्स जस्ट क्विकली कैलकुलेट। अभी हमें पता है कि हमारे पास हमको 10% लेना है वैक्स का, ठीक है। तो 1000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ स्टरिक एसिड यू नीड टू यूज फॉर योर वैक्स। सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 क्या आएगा? 100।
सो बेसिकली 1 किलो के लिए आपको 100 ग्राम स्टरिक एसिड यूज करना है। तो आप इसको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा लाइफ को इजी बनाना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला को एक बार ध्यान से यूज कीजिए एंड आई एम श्योर आपको लाइफ में आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था, ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। सो अगर अच्छी लगी और आप और कैंडल्स के बारे में जानना चाहते हैं, कैंडल मेकिंग के बारे में समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिकॉज जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं या शेयर करते हैं तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत encouragement मिलती है। इट गिव्स मी अ मैसेज एंड encouragement दैट माई व्यूअर्स want me to work more in that direction. So खूब सारी कैंडल्स बनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत सारी लाइट और लव फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और अगर आप बाय चांस कैंडल मेकिंग प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पे @cow_candles पे आकर DM कीजिए और हम आपको सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे। बाय।